Hello everyone, this is Priyasha Das from Crackzat here with you in this video where I'll be discussing about the new update from IIM Indore. उन्होंने अपनी eligibility criteria को अच्छे से बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है, कुछ चेंजेस किए हैं. So if you have applied for this IIM, then you need to watch this video till the very end. I would not be showing you just the eligibility information, rather I'll show you what they have shown for the composite score before you get a shortlist for the PI. तो पीआई के शॉर्टलिस्ट मिलने के लिए यू नीड टू हैव योर कॉम्पोजिट स्कोर विच विल बी अकॉर्डिंग टू देयर रिलीज कट ऑफ. एंड वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऑफिशियल पीडीएफ में दी गई है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सक रहे हो. व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड वेरी कंसर्निंग फॉर यू पीपल टू सी इज नंबर वन, कुछ चीजें जो आप अभी अपने स्कोर में चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि 10th और 12th के मार्क्स. जिन स्कोर्स को आप अभी चेंज नहीं कर सकते उनकी वेटेज अच्छे से देख लीजिए. आई एम इंदौर गिव्स 10% वेटेज टू योर 10th स्कोर एंड 25% वेटेज टू 12th स्कोर. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आप कितने पानी में हो. एंड आई एम लिटरली सेइंग दिस थिंग बिकॉज जो चीज मुझे सबसे ज्यादा कंसर्निंग लग रही है वो ये है कि this 25% is not just 25% but it is 25% of your normalized score. तो चिंता की बात ये है कि आपका स्कोर इज नॉट गोइंग टू बी द ओनली थिंग इनटू कंसिडरेशन. वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट आपके साथ जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं आई एम इंदौर के लिए, ऑफ कोर्स इफ यू आर फिलिंग अप द फॉर्म फॉर कैट, उसमें आपको टिक करना रहता है ऑल दी आई एम्स. तो अगर आपने आई एम इंदौर टिक किया है, तो जिन भी लोगों ने आई एम इंदौर टिक किया है उनके मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स के बेसिस पर आपका 10th का स्कोर नॉर्मलाइज होगा. इफ आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, देन इफ यू हैव गॉट 90 परसेंटेज इन योर 10th स्कोर and the candidate who has got 100% is also coming up and writing the paper of cat, I've selected I am Indore as well, then Z max ho jayega 100. And suppose the minimum anyone who has got in 10th in among your batch, among the people who have submitted the form this year for I am Indore, if the minimum is 50%, let's say, then अगर आपको 90% as a whole raw percentage मिला भी है, तो it will get normalized to 80. कैसे? 90 minus 50 is 40 and 100 minus 50 is like obviously 50. So that makes it 40 by 50, which is 4 by 5, which is none other than 80 percentage. So आपका 90 percentage 10 का marks normalize होकर 80 हो जाएगा, and then that will be given as 10% of weightage of your composite score. Sounds this मैं नहीं बोलना चाहती वो वर्ड, रहने दीजिए. बट यू कैन फिगर इट आउट योर सेल्फ कि इट्स कैन वर्क फॉर पॉजिटिव ऑल्सो. सपोज कीजिए जिन लोगों के बहुत कम मार्क्स आए हैं वो उन्होंने भी फॉर्म भरा है, तो प्रॉब्लली जेड मेन के कम होने से आपका नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स बढ़ भी सकता है. ऑफ कोर्स दैट्स अ पॉजिटिव एंड. बट व्हाट इज मोर concerning is the thing which is not in your hand or which is in your hand, not in your hand. Of course diversity factor, again डाइवर्सिटी फैक्टर इज बेस्ड ऑन आप कितने यूनिक प्रोफाइल के साथ एमबीए करने जा रहे हो, उसके बेसिस पर आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं, और उसके एक दो मार्क्स इधर उधर होने से लोगों के कॉल्स आते या रुक जाते हैं. सो इसीलिए ये काफी कंसर्निंग है मेरे हिसाब से. एंड इफ आई एक्सप्लेन यू डाइवर्सिटी फैक्टर थोड़ा सा डिटेल में, देन आई कैन टेल यू दैट बेसिकली इफ आउट ऑफ 10 people there are 4 engineers appearing, 3 non-engineers appearing, let's say 2 of them are from the medical background and one of them is a astronaut maybe or let's say someone who is from an agriculture background, very unique. So ऐसे लोगों को वो जो वन है, जो 1 out of 10 है, which is very unique, that person will probably get the highest score out of 1 to 7. Okay, let's say 7 or maybe 6 or something like that. And the one who is more frequently found, of course, like engineers maybe or non engineers, तो उनकी diversity factor कहीं ना कहीं कम हो जाती है. Coming to work experience, well, there is no directly mentioned idea or scale where they have clearly mentioned कि इतने से इतने months के work experience को 1 point मिलता है, इतने को 2 point मिलता है. But what I can say, if it's a work experience is high, you get more score, and that is quite understood. Basis on this, you get your PI call. But यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है. The things which are in your hand, अभी भी कैट का पेपर अगर आपने नहीं दिया and you're watching this video, then probably you see the most important section according to IIM Indore is quants. They love quants like anything, and as you see, the weightage is approximately 23%, which is almost like one fourth of the paper. तो आप समझ सकते हो कि 1/4 of the composite score approximately की weightage दे दी गई है
to this one section, how important would it be in their lives? Imagine. I can't talk about it. Then coming to the final selection criteria, यहाँ पर this is something which I keep on telling each and every mentee of mine. जितने भी लोग मुझसे personal one to one calls में बात करते हैं, सबको मैं एक ये point हमेशा बोल के जाती हूँ कि it's not about your written paper, guys. I am इंदौर के final composite score का differentiation आप देख सकते हो. 45%, that is almost half of your score, is dependent on that one interview you are facing. And it's not about knowing everything about the subject or knowing everything about your own academics is what going to help you in the PI. What is really going to help you in the PI is the fact that you are ready for management. You are someone who is smart. You are someone who can tackle or juggle between multiple tasks. आपको ऐसा अपने आप को present करना है, and you need to have exceptional communication skill for that. And therefore working on your self is pretty much important as it is important to get the cutoffs cleared. So therefore abhi bhi time hai. Please start working on yourself based on your communication, based on the information you have around the world, on how you talk about them and multiple other things. अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो. I can prepare a detailed video on it, or you can talk to me one on one. Tell me about your schedule of the day, and I can tell you what exactly you can do during your break times, which can hardly take 30 minutes of your time, but would definitely be a good practice if you do it over a period of 2 weeks or more. And that can eventually help you get your PI score much, much higher. So, based on this, I would wind up the video over here, letting you people know कि ये तो सिर्फ आई एम इंदौर का केस था. अगर आपको दूसरे कॉलेजेस के बारे में भी इन डिटेल में समझना है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी इन डिटेल व्हाट डू यू वांट टू डिस्कस, एंड आई विल मेक अ वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑन दैट. एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो देन यू नो दैट ड्रिल गाइज, you need to like this video and share it with more and more people, because only then people will get to know about crackzat, right? So please help Priyasha grow. And of course, if you're new to the channel, don't forget to hit that subscribe button. It's absolutely free for you, but it's really, really important for me. See you in the next video, guys, and don't forget to comment below and let me know what video do you want me to work on, and I'll surely, surely make a video on that and let you people know more important things like this. Till then, take care of yourself. Bye bye, and all the very best. Take care.